कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से दो रास्ते कटते हैं। पहला जाता है कामयाबी की तरफ और दूसरा जाता है अंधेरी की तरफ। अब जो जिंदगी के समय को जी लेता है उससे कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती। और राजस्थान कांग्रेस अभी अहमद पटेल के निधन के बाद इसी मोड़ पर खड़ी है। अब देखना यह है कि इसके बाद कांग्रेस किस तरफ जाती है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं या इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में एक बड़ा शून्य पैदा हो चुका है, जिसे भरा जाना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा नहीं कि अहमद पटेल के निधन से सीधा फर्क सिर्फ कांग्रेस आलाकमान को पड़ा है, बल्कि राजस्थान कांग्रेस भी अहमद पटेल के निधन से या इस घटना से पूरी तरह टूट चुकी है। इसके पीछे का कारण है गहलोत वर्सेस पायलट के लिए गठित हुई 3 सदस्यीय कमेटी। अहमद पटेल इस कमेटी में सबसे अहम किरदार में थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अहमद पटेल अगर होते तो दिसंबर तक राजस्थान कांग्रेस की सूरत बदल जाती, यानी कि राजस्थान कांग्रेस में जितने पद खाली पड़े हैं उन सबको भर दिया जाता। अब भरा गहलोत गुट के विधायकों से जाता या पायलट गुट के विधायकों से जाता, वो तो वक्त ही बताता। सूत्रों की माने तो अहमद पटेल के निधन से अशोक गहलोत को सीधा नुकसान हुआ है इसकी, क्योंकि अहमद पटेल के सीधे संपर्क थे कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से, और अहमद पटेल और गहलोत काफ़ी पुराने दोस्त थे। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने में भी अहमद पटेल की अहम भूमिका थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जब पटेल नहीं हैं तो अशोक गहलोत को आला कमान के सामने कौन खड़ा करेगा। अब अगर बात की जाए सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट को इस घटना ने आला कमान के सामने और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि अगर 3 सदस्यीय कमेटी की बात की जाए तो अजय माकन, केसी वेणुगोपाल पायलट के कहने पर ही राजस्थान की राजनीति में एंटर हुए थे, मतलब पायलट वर्सेस गहलोत वाले मुद्दे पर। अब जब कमेटी में बचे ही 2 लोग हैं और वो भी सचिन पायलट की तरफ, तो बात सीधी है कि अब पायलट को रोकने वाला कोई नहीं। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट के कई काम आला कमान के सामने सिर्फ अहमद पटेल के कारण रखते थे। अब जब पटेल नहीं हैं तो सचिन पायलट प्रत्यक्ष रूप से 10 जनपद में मजबूत हो गए। सचिन पायलट और राहुल गांधी की दोस्ती के चर्चे तो जग जाहिर है, तो ये बात भी सचिन पायलट को राजस्थान की गद्दी पर बैठने के लिए हरी झंडी दिखाती है, क्योंकि अब कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक खेमा है राहुल गांधी का तो दूसरा खेमा है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी के खेमे की बात की जाए तो अब उस खेमे में भी बगावत के सुर मजबूत होने लगे हैं, और वहीं राहुल गांधी वाला खेमा समय के साथ और मजबूत हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस की कमान समय के साथ बदलते हुए युवाओं के हाथ में आएगी तो सबसे पहले सचिन पायलट का नाम आएगा, क्योंकि युवाओं का नेता एक ही है, सचिन पायलट, और पायलट होंगे राजस्थान नामक जहाज के मेन पायलट। यह थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही राजस्थान की राजनीति में ऐसे अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।